हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वन क्लिक फैक्ट। बर्म्यूडा ट्रायंगल के बारे में शायद आपने सुना होगा। तो कहा जाता है कि ये ट्रायंगल से जो भी शिप, जहाज़ें और प्लेन वहाँ से होके जाते हैं वो वापस कभी नहीं आते। तो आइए आज जानते हैं बर्म्यूडा ट्रायंगल का सीक्रेट। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बर्म्यूडा ट्रायंगल जो अटलांटिक महासागर में है, अमेरिका के पास क्यूबा है, इस एरिया में ट्रायंगल शिप में बहुत बड़ा लंबा एरिया है। अप्रोक्स 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर का बहुत बड़ा एरिया है। अगर आप मैप में देखोगे तो 3 बड़े एरिया से बना हुआ ये ट्रायंगल है। ये फ्लोरिडा से स्टार्ट होता है और ये जो प्यूर्टो रिको अटलांटिक महासागर की जो सबसे बड़ी खाई है और वहाँ से जाके बर्म्यूडा द्वीप तक जाता है। ये एरिया का कोई मार्किंग नहीं है, ये तो सिर्फ हम इमेज में ड्रॉ करके देख सकते हैं। अब ये जो एरिया है वहाँ उस एरिया में जो भी शिप आती है उनके साथ कोई भी घटनाएं हो जाती है। यूँ तो यहाँ हज़ारों इंसिडेंट्स हुई है, लेकिन कुछ फेमस इंसिडेंट देखते हैं। अगस्त 1942 में अमेरिका की नेवी के जहाज कोई रूटीन एक्सरसाइज करके उन्हें रिटर्न होना था इस बर्म्यूडा ट्रायंगल के ऊपर से, और अचानक से उनका रेडियो स्टेशन से कांटेक्ट टूट जाता है। उसमें लगे हुए सारे इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर देते हैं। उनका नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाता है और जो जहाज है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। 1970 में एक पायलट यहाँ से लौट के आया था, उनका नाम था ब्रूस गैरमोन। उन्होंने बताया कि बर्म्यूडा ट्रायंगल से जब वो गुजरा तो अचानक से बादल छा गए और अंधेरा हो गया और मौसम खराब हो गया, और उनका जहाज जो था इनका भी रेडियो फ्रीक्वेंसी छोड़ दिया और रडार पे कोई नज़दीक के एयरपोर्ट का सिग्नल नहीं आ रहा था। और उनके जो जहाज़ की स्पीड थी वो इतनी तेज़ हो चुकी थी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लगभग 3 मिनट के बाद वो एक अच्छी खासी दूरी तय करने के बाद ये जो उस जोन था वो उनसे बाहर निकल आया, अपने प्लेन को सेफली लैंड करा दिया। तब उनकी स्पीड थी 3 मिनट में 150 किलोमीटर, जो कोई भी अभी तक पैसेंजर जहाज के लिए पॉसिबल नहीं थी। यहाँ कुछ नेचुरल घटनाएं होती है, कोई सुपर नेचुरल घटनाएं नहीं होती, और इनका लॉजिक भी अवेलेबल है। आइए समझते हैं। ये जो बर्म्यूडा का एरिया है, इनके नीचे ज्वालामुखी है सब समंदर में, और ये ज्वालामुखी ब्लास्ट करते रहते हैं। इसमें से कुछ जहरीली गैसें निकलती है। इसमें मीथेन गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, और मीथेन गैस जब पानी में मिलता है तो इनकी डेंसिटी को घटा देता है। जब डेंसिटी घट जाती है तो इसमें क्या होता है ना कि जहाज़ों को तैयार किया जाता है समंदर की डेंसिटी के हिसाब से, और जब डेंसिटी घट जाती है तब अचानक से वो नीचे डूबने लगती है। यही वजह है कि अगर कोई वहाँ पर तैरना भी चाहता है तो तैर नहीं सकता। स्पेस में ब्लैक होल की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। दूसरा रीज़न ये है कि बर्म्यूडा के आसपास के एरिया में छोटे छोटे समुद्री पहाड़ हैं, तो जब समुद्री हवाएं इन पहाड़ों से टकराती है तो एक चक्रवात उत्पन्न हो जाता है, और ये बादलों को और समुद्र के पानी को पूरी तरह से लहरों में बदल देते हैं, और इसमें से कोई हवाई जहाज और समुद्री जहाज आ जाती है तो दुर्घटना हो जाती है। और पानी वाले जहाज़ों का तीसरा जो सिंपल रीज़न है वो है समुद्र के अंदर की पहाड़ियाँ जो बाहर तक नहीं निकलती, उसको कटक कहते हैं, और पानी वाले जहाज़ों का निचला हिस्सा जो है वो टकरा जाता है और जहाज डूब जाती है। ये सब दुर्घटनाएं उस वक्त में सबसे ज़्यादा होती थी, क्योंकि उस वक्त में ना तो रडार था और ना तो सोनार था। अब आज के टाइम में सारे लेटेस्ट इक्विपमेंट अवेलेबल है, कंपास, रडार, सोनार, तो आराम से बर्म्यूडा ट्रायंगल से एरोप्लेन भी पास हो जाती है और शिप भी पास हो जाते हैं। और हवाई जहाज़ की दुर्घटना के पीछे जो बड़ा कारण है वो है हेक्सागोनल क्लाउड का। हेक्सागोनल क्लाउड जो होते हैं वो 6 लेयर वाले होते हैं, जिसको सैटर्न ग्रह पर पहली बार देखा गया था। इसका एरिया अप्रॉक्स 50 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया होता है, और इस बादल में हवाएं तूफानों की तरह चलती है, जिसकी स्पीड होती है 250 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि यदि इनके अंदर कोई प्लेन एंटर हो जाए तो ये प्लेन को बर्बाद कर सकते हैं। तो हेक्सागोनल क्लाउड की वजह से ये घटनाएं होती हैं अगर इसमें फंस गए तो। ऐसे ही जापान की पास भी एक ट्रायंगल शेप में एरिया है, वहाँ पर भी 1980 में एक जहाज डूब गया था जो टाइटैनिक से डबल बड़ा था।
एशिया का बर्मुडा ट्रायंगल कहा जाता था इनको। जापान ने इसका नाम दिया था ड्रैगन ट्रायंगल। ऐसे ही एक ट्रायंगल भारत में भी पाया गया था, उड़ीसा में। उड़ीसा का एक एयर स्ट्रिप था जो अंग्रेजों ने बनाया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। उनका नाम है अमार्डा एयर स्ट्रिप। यहाँ पर लगभग अंग्रेजों की 150 से 200 जहाज और प्लेनें आपस में टकरा गई, जो कि ये मिलिट्री का एरिया था, तो बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं किया गया था। आई होप कि ये दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करें।